नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। करहिया मंडी का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। लापरवाही पाए जाने पर 2 कर्मचारियों को किया निलंबित। साल भर से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को रीवा पुलिस ने बैतूल से किया गिरफ्तार। रीवा में भूमाफियाओं का अनोखा कारनामा। फर्जी तरीके से मृत के नाम 80 लोगों को बेच डाली जमीन। और रीवा के छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में 6000 बच्चों के बीच अर्जित की सफलता। रीवा की छात्रा ने पहला स्थान किया प्राप्त। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। करहिया मंडी से लगातार मिल रही शिकायतों के चलते आज कलेक्टर रीवा ने निरीक्षण किया। साथ ही लापरवाही पाए जाने पर 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया। रीवा जिले में विभिन्न खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान उपार्जन किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में धान का उठाव न होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहां किसानों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई। किसानों को उपार्जित धान का समय पर भुगतान करने के लिए महाप्रबंधक सरकारी सहकारी बैंक के अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा समर्थन मूल्य में धान उपार्जन में लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि ये कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के प्रावधानों के तहत की गई है। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान कृष्ण सिंह बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। केंद्र प्रभारी ने बताया कि कृष्ण सिंह 2 दिसंबर से 17 दिसंबर तक लगातार अनुपस्थित हैं। इसी तरह से कलेक्टर ने समिति प्रबंधक तथा केंद्र प्रभावी सेवा सहकारी समिति लक्ष्मणपुर को भी नोटिस दिया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के द्वारा उपार्जित धान की बालियों की तौल कराई गई, जिसमें सभी बोरियों में अलग अलग मात्रा में 37 किलो से लेकर 40 किलो 700 ग्राम तक धान की मात्रा पाई गई। बोरियों में लगे टैग में किसानों का पंजीयन क्रमांक अथवा किसान कोड दर्ज नहीं पाया गया और न ही बोरियों में सिलाई की गई थी। वहीं करहिया मंडी में धान खरीदी के दौरान किसानों ने विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि धान बेचने के लिए वो आते हैं और उन्हें तौल करनी पड़ती है। इसके अलावा 5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक की वसूली हो रही है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने यहाँ खरीफ का उपार्जन लगातार सभी केंद्रों पे चल रहा है और कल हम लोगों ने इस संबंध में रायपुर तक जिले के जो खरीदी केंद्र है उनका विजिट किया। इस विजिट में एक जो खरीदी केंद्र है लोअर लखनपुर का, तो वहाँ किसानों की संख्या बहुत अधिक थी। बड़ा खरीदी केंद्र था, 7 घंटे लगातार चल रहे थे। वहाँ कुछ खरीदी में जो हमारे खरीदी के दिशा निर्देश है उनका पालन सही जगह नहीं पाया गया, इसलिए वहाँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जो नोडल अधिकारी थे जिनका दायित्व था कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। साथ ही जो समिति के केंद्र के प्रभारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दूसरा खरीदी केंद्र रायपुर कल्याण का था, तो बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा था और वहाँ किसानों ने भी अपनी संतुष्टि प्रदर्शित की। अपने यहाँ अब तक की जो खरीदी है वो लगभग 10 लाख क्विंटल की हो चुकी है, जिसमें से जो गोदाम स्तरीय खरीदी है वो लगभग 4 से 4.5 लाख क्विंटल की है और बाकी जो है समिति स्तरीय है। गोदाम स्तरीय खरीदी में कहीं परिवहन नहीं किया जाना है, वो वहीं के वहीं भीतर गोदाम में स्टॉकिंग हो जाती है, तो उसमें कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बीच में कुछ जो मिलर्स की हड़ताल हुई थी उसको लेकर के परिवहन की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन अब लगातार परिवहन के लिए मिलर्स के द्वारा अग्रीमेंट भी किए गए हैं और अग्रीमेंट के साथ में धान उठाव में लगातार तेजी भी आ रही है। जो बड़े सेंटर्स हैं वो हम लोगों ने प्रायोरिटी में रखे हैं। बड़े सेंटर से मतलब है जहाँ पर किसानों को धान की आवक ज़्यादा है, जिसमें त्योंथर के कुछ केंद्र हैं, रीवा का खुद का मंडी का जो केंद्र है, जवा के कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर किसानों के धान की आवक ज़्यादा है। ऐसे केंद्रों को प्रायोरिटी में खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं कि उनमें परिवहन सबसे अधिक प्राथमिकता पे किया जाए। तो अब परिवहन को लेकर के जो दिक्कतें थी उनका भी समाधान हो गया है। किसानों की हालांकि खरीदी कहीं भी प्रभावित नहीं हो रही है, सभी केंद्रों को लगातार खरीदी। सुजवार देती नगर जी। तो यहाँ क्या परेशानी हो गया है, बहुत भीड़ ज्यादा हो जाती है, माल ही नहीं उठ पा रहा है। तुलाई कितने ले रहे हैं आप लोग? 6 रुपए बोरी ले रहे हैं पर बोरी पर बोरी। 6 रुपये प्रति बोरी। जी जी। तो तुलाई तो लगना नहीं चाहिए ना। हम पहले से ढेर करते हैं, इसके बाद वो भराई करते हैं, तो 5 रुपये प्रति बोरी लेते हैं सर।
हम लेबरों को मैं मालिक हूँ मैं। जैसा कि ट्रैक्टर से डायरेक्ट अभी आपके पीछे दिख रहा है कि वो ऊपर से डाल रहे हैं। अरे होगा सर, वो ठीक है, मालिक ढेर होता है सर, वो हाँ होता है सर, ढेर होता है मतलब। और जो उनको अभी मालिक दिक्कत है, हम नहीं जा पाए उसके पास। ए लड़काओ, ढेर करो उसको, ढेर करो। अभी तक तो अभी हाँ सर, हाँ ठीक है सर, हम थोड़ा सा उधर चले गए थे सर, इसलिए वजह से नहीं जा पाए उधर। हम ढेर करते हैं, फिर बोरी में भरते हैं और खिंचौलते खींचते हैं, तो 5 रुपये प्रति लेते हैं हम। नहीं, अभी तक जितना भी तौल हम लोगों ने विजिबल बनाया है सब ट्रैक्टर हाँ वो आप देखे होंगे, वो देखे होंगे सर, होगा कहीं कहीं गलती हो जाती है, सब गरीब गरीब तो है ये। हाँ, अब गरीब को साथ आप नहीं देंगे तो कौन देगा सर। तो छोटी बोरी 40 किलो में 5 रुपए। नहीं 40 नहीं, 800 ग्राम चलती है सर तौल। हाँ तौल। तो इसमें तौल का जो पैमाना है, मतलब जैसे आपने तौल लिया जी तो प्रति बोरी मतलब एक बोरी का 5 रुपए। 5 रुपए सर। बाल डालना का बारदाने के वजन वो 800 ग्राम 80 ग्राम हो जाता है वो। 40 हम किसान की धान लेते हैं, बारदाने की 800 ग्राम हम प्रति बोरी लेते बताइए क्या नाम है आपका? खैरा क्रमांक 2 चौराहा, क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह। किस घर खरीदी हो रही है तो क्या उठाव चालू है पर थोड़ी कम मात्रा में उठाव हो पा रहा है। दिन में कम से कम 3-4 तक तो उठाव हो जाता है। दूसरा से देखा जाए तो मैदान नहीं, बोरियां सिली हुई हैं, ये जो स्टैक लगे हुए सब सिली हुई बोरियों के लगे हुए हैं। और जो डेली की तौल होती है वो तो डेली से सिलाई नहीं हो पाती है। सिलाई यहाँ सिलैया हमारे भी 2 लगे हुए हैं जो सिल रहे हैं। रात में दूसरे सेंटर से बुलाते हैं, 4 लगाते हैं। अभी तक जो जिसका इसका काम होना चाहिए तो मान लीजिए उस स्तर से उठाव नहीं हो पा रहा है, पर उठाव चालू है। जिस स्तर से होना चाहिए उस तरह नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, इसके आगे जाएंगे तो कोई जगह भी नहीं मिलेगी। जैसे ये ट्रक लगे अपने खड़े हुए हैं, 2 ट्रक खड़े हुए हैं, उठाव यहाँ से हो जाएगा, तौलने के लिए अपनी जगह हो जाएगी। आज के तौल के लिए लगभग लगभग जगह है तो पूरी टॉलियाँ तौल जाएंगी आज। कल किसान जो आएंगे तो फिर उठाव हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे तौल हो जाएगी। बोरी खरीदी गए हैं, उनको तत्काल सुनने के आदेश दिए गए तो यहाँ पे सिलाई करने वाले सिलाई तो कर ही रहे हैं। अब 2 हमारे पास सिलाई करने वाले हैं, शाम को 4 आ जाते, 2 और आ जाते दूसरे सेंटर से। 4 सिलाई वाले अपने लगे रहते सिलाई करने के लिए। जितना वो कर पाते हैं उतना करते हैं। हमारे उठाव के लिए बोरियां ऐसी नहीं पड़ी हुई है कि ट्रक अगर जो अपने पास आते हैं लोडिंग के लिए तो हमारे पास पर्याप्त बोरियां सिली पड़ी हुई है। जैसे स्टेक, हाँ उठाव के लिए पूरी बढ़िया बोरियां हमारे पास हैं। एक दिन में कितने प्रकार हैं? एक दिन में 4 ट्रक 5 ट्रक आ जाते हैं। अब कम से कम दिन में 20 ट्रक आए तो लगभग उठाव हो पाए। खेती किसान से जो खरीदी है तो कितना उनसे वसूली की जा रही है? जी, प्रति कुंटल कितने किसानों से पैसा लिया जा रहा है? हमारे द्वारा पैसा क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं, जैसे उसके तौल में कितना करता है बारदाने के रेप जैसे संगीन मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अलग अलग जिलों और राज्यों में घूमकर पुलिस को चकमा दे रहा था। महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा के मुताबिक बीते 1 साल पहले चुरहट्टा थाना के ग्राम कुल्लू के रहने वाले रहीश यादव के विरुद्ध एक युवती द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना बिछिया थाना पुलिस द्वारा की गई, लेकिन बाद में मामले की जांच महिला थाने के सुपुर्द की गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश करती रही। बाद में नागपुर, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों और जिलों में आरोपी की लोकेशन मिलने के बाद वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी बीते 1 साल से चकमा देकर फरार चल रहा था। फरारी के दौरान आरोपी ट्रक चलाने का काम कर रहा था, जिसके चलते उसकी अलग अलग लोकेशन मिलने के कारण वो पुलिस की पकड़ से दूर हो रहा था। फिलहाल आरोपी को बैतूल से गिरफ्तार कर रीवा लाया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। शादी के बाद पहली बार बहू को बुलाने गए जीजा ससुर की छत में गिरने से मौत हो गई। मामला थाना मनगमा अंतर्गत बिल्हाई का है। रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र में नई नवेली बहू को विदा कराने गए एक अधेड़ की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। मृतक को घायल अवस्था में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक गया प्रसाद साकेत सिमरिया थाना क्षेत्र के जुगनहाई गांव का निवासी है। 28 नवंबर को उसके साले की बेटी की शादी बिल्हाई गांव में हुई थी, जिसे विदा करने के लिए मृतक अपने साले के साथ बहू को लेने गया था। बताया जा रहा है कि रात करीबन 8 बजे मृतक फोन में बात करते करते छत पर चला गया। नीचे बैठे लोगों को अचानक आवाज आई तो देखा कि गंगा प्रसाद छत से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया है। गंभीर अवस्था में गंगा प्रसाद को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। गए थे बहू अपनी गया प्रसाद के मतलब सारे की बहू के तो
वहाँ गए तो 25 अक्टूबर 54 में आगी होगी बाहर की बड़ी ट्रेन तापत रहे हैं चीजें के इमरजेंसी फोन आ जा तो चढ़ के छत में बात करे लागे बात करता पता नहीं कैसा उनको जीव घबरान हो या पैर फिसल गया हो तो वो नीचे छत पे गिर जाए तो मस्तक में लग गई खत्म हो गए यहाँ सन जयराम 28 तारीख को सर जी 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 ये जी कहाँ रहने वाले थे? जीजा जी हमारे जुगनू के रहने वाले हैं आपको कहाँ बुलाने गए थे? बेलहाई थाना मलिकवा थाना मलिकवा अंतर्गत आवत है यहाँ उपचार करवा जी जी आज 11 का आज रीवा के भूमाफियाओं द्वारा मृत आदमी के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन का सौदा कर डाला। यही नहीं, एसडीएम जांच में पता चला है कि 80 लोग उस जमीन को खरीद चुके हैं। रीवा जिले में भूमाफियाओं ने इस तरह से कारनामा करके दिखाया है कि मृतक आदमी के नाम पर फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा कर डाला। हैरत की बात तो ये रही कि असली उत्तराधिकारी स्वर्गीय हो जाने पर अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित जब अन्य दस्तावेज लेकर प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचा तो आवेदक को ही खारिज कर दिया गया। इस घटना की शिकायत होने के बाद अब एसडीएम रीवा के द्वारा एक जांच दल गठित कर दिया गया है। पूरी घटना को लेकर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया। 4 कट्ठा जमीन है 38, 40, 41, 42 जो लगभग 30 एकड़ है और उसके जो भूस्वामी है ये कोई पैतृक जमीन नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन 1972 में शिवाजी सिंह नाम के व्यक्ति ने क्रय की थी और जो शिवाजी सिंह थे वो डढ़िया मई मैनपुरी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और वो क्रय करने के बाद फिर जब उनके वारिस सब देखते थे तो उसके बाद चले गए अपने गांव और यहाँ उनके भांजे लोग जमीन का उपयोग करते थे। सन 2014 में उनकी डेथ हो गई डढ़िया मई मैनपुरी में। डेथ होने के बाद उनके अब जो वारिस बचे एक पुत्री है मांडवी सिंह और एक शिवेंद्र विक्रम सिंह उनके पुत्र हैं जो आगरा में रहते हैं। उनको जब जानकारी हुई कि हमारी पिता की जमीन है तो उन्होंने फिर तहसील न्यायालय में वारिसाना नामांकन का आवेदन पत्र किया। इस बीच में चंद लोगों की सहायता से एक नए शिवाजी सिंह का जन्म हो गया और उन्होंने तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया कि मैं शिवाजी सिंह हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरी कोई ला औलाद नहीं है और इस जमीन का मैं मालिक हूँ। तहसील न्यायालय नायब तहसीलदार यतीन शुक्ला की कोर्ट में हमने इसमें आपत्ति प्रस्तुत की और जवाब प्रस्तुत किया कि जो 72 की रजिस्ट्री है जिसने इसको खरीदा है वो डढ़िया मई मैनपुरी का निवासी है और जो यहाँ तथाकथित फर्जी शिवाजी सिंह मौजूद है खड़ा है हो रहा है उससे 3 दस्तावेज मांगे कि डढ़िया मई मैनपुरी को वो भी कोई भी निवास का प्रमाण पत्र दे दे, अपनी प्राइमरी स्कूल का शिक्षा का प्रमाण पत्र दे दे और सन 72 की रजिस्ट्री बगल में रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ हुई है वहां से उसके हस्ताक्षर बुला लिए जाए कि जो 72 में खरीदने वाला व्यक्ति तो ये रजिस्टर में क्या हस्ताक्षर है और जो नया जो शिवाजी सिंह पैदा होकर बना है उसके क्या हस्ताक्षर है। तो नायब तहसीलदार ने दस्तावेजों की न तो कोई जांच की और न कोई किसी प्रकार की प्रमाणिकता की जांच की और जो वास्तविक वारिसान है शिवाजी सिंह के मांडवी सिंह और शिवेंद्र विक्रम सिंह उनका आवेदन पत्र बिना जांच किए जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा कम से कम उनको जांच करनी चाहिए थी और उनको अधिकारिता थी कि ये तय करते कि वास्तविक शिवाजी सिंह कौन है, वास्तविक शिवाजी सिंह वाकई मरा है कि नहीं मरा है। जो है सब दस्तावेज उनके पास थे लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं की और हम तो ये कहेंगे कि अनैतिक अनाराज दबाव में उन्होंने वास्तविक शिवाजी सिंह के वारिसों का आवेदन पत्र खारिज कर दिया और एक पुराना प्रकरण का सिविल प्रकरण का उल्लेख कर दिया जिसमें कोई मेरिट पर आदेश नहीं था और उसकी फिर हमने अपील कर रखी एसडीओ साहब के हैं और एसडीओ हुजूर ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें एक पृथक से आवेदन पत्र लेकर एक जांच दल का गठन किया है। उस जांच दल को तहसीलदार को सौंपा है, तहसीलदार हुजूर को, और उस जांच दल में रतहरा और सामान के पटवारी और आरआई को सम्मिलित किया है और ये कहा है कि शीघ्र इसकी जांच करके बताओ कि वास्तविक शिवाजी सिंह जो अपने को क्लेम कर रहा है कि मैं शिवाजी सिंह हूँ, इन सब दस्तावेजों की जांच करके जांच जल्दी जल्दी पुटअप करो कि वास्तविक शिवाजी सिंह कौन है। और एसडीओ साहब ने तब तक इस प्रकरण की अपील को एडमिट करते हुए जो वाजिब जमीन है सामान की उसमें यथास्थिति का आदेश भी पारित किया है और अलग से जांच इसमें बैठा रखी है। शिवाजी सिंह है इसका आप लोगों ने आपको पुराने विवाद के चलते सरहंगों ने एक सब्जी और फल विक्रेता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामला रघुनाथगंज का है।
मऊगंज जिले के रघुनाथगंज में धारदार हथियार से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। हमले में घायल कार्तिक गुप्ता ने बताया कि उसका कोई विवाद नहीं था, जबकि उसके चाचा को कुछ दिन पहले आकाश अग्निहोत्री, अंकुश मिश्रा और लल्ली साकेत ने मारा था, जिसके बाद पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। कार्तिक और उसके चाचा ने बताया कि तीनों आरोपी नशे का सेवन करते हैं, उनका यही धंधा है। वो आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते हैं और वसूली करते हैं। मनगवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रीवा आए हैं और एसपी ने उचित कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। आप खुद सुनिए पीड़ितों ने क्या बताया। मेरे चाचा को मारे थे और बोले हैं सबको धमकी दिए हैं, जिसको जिसको पाएंगे उसको मारेंगे। किस चीज को लेकर विवाद है? विवाद कोई नहीं है, पता नहीं काहे लिए मार रहे हैं वो लोग। कुछ विवाद होगा तब चाचा से उलझे हैं, आपसे उलझे? विवाद कुछ नहीं है। जानते हैं ऊपर मारे हैं? हाँ जानते हैं। क्या क्या नाम? नाम उनका? आकाश अग्निहोत्री और अंकुश मिश्रा। आप क्या काम करते हैं? मेरी दुकान है काहे की? फल फूल की। विवाद कुछ जमीनी है कि पैसा चल लेंगे कुछ मतलब? नहीं, वही पैसा मांगते हैं, फिर पैसा दूसरा वो नशा करने के लिए। हाँ FIR दर्ज हो गई है? हाँ, FIR भी दर्ज नहीं हुई है। हाँ। कल यहाँ आए थे एसपी ऑफिस में, यहाँ से सर वो कर दिए हैं, पिछिया भेज रहे हैं मेडिकल के लिए। हाँ, कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? ये मनगवा थाना का है। मनगवा थाने क्यों नहीं गए? यहाँ डायरेक्ट चले आए ना। सर 15 दिन पहले मनगवा थाने गए थे, 40 की घटना हुई थी, तुमसे कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद हमने सीधे एसपी साहब एसपी कार्यालय आ गए। न्याय सर एमएलसी हो रही है। ये आकाश अग्निहोत्री नाम के लड़के हैं, 3 लड़के हैं वहाँ। वो उनका ये कोरेक्स पी की तरफ भागते रहते हैं। ये सब व्यापारी हमारे भाई लगे, ये कार्तिक गुप्ता नाम इनका। वहाँ ये सामान लेने गए थे। 15 दिन पहले धमकी आई थी कि मैं पूरे खानदान को मारूंगा। इनकी कोई विवाद नहीं है। स्कूल में रघुनाथगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में भाई लोग पढ़ते हैं, बस ऐसे थोड़ी टर्न हुई होगी भाई लोगों से। उस मामलों को लेकर उनके भाई पढ़ते हैं, छोटे जो आकाश अग्निहोत्री उसका भाई पढ़ते हैं वहाँ। उन मामलों को लेकर इन्होंने हमारे पूरे खानदान को घेरे में लिया है। 15 दिन पहले चाचा को मारा गया था, तो मनगवा थाने में हम लोगों को अधवारा मार के छोड़ दिया गया था। 15 दिन पहले हम लोगों ने मनगवा थाने ले गए। मनगवा थाने में आज तक उनको कोई तस्वीर के शासकीय शिक्षक हैं, उनकी कोई भी कार्रवाई उन लड़कों को नहीं हुआ, जो खुला भाग रहे हो ना। थाने से कोई FIR हुई सर, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस कहती है कि अभी मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ। जब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, हमारे परिवार पूरा जान मान के हमला करिए हैं कि हम किसी को पाएंगे उसको मारेंगे, तो हम सुरक्षित कहाँ है सर? इसलिए हम वहाँ से ना मनगवा थाने ले गए, डायरेक्ट एसपी ऑफिस चले आए। एसपी सर बोले एमएलसी करवाओ, इसके बाद एमएलसी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद मैं उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा यहाँ से। आपका क्या नाम है? मैं सिब्बू गुप्ता नाम है। मारपीट करने वाले कौन लोग हैं, नाम जानते हो? आकाश अग्निहोत्री और 2 कौन है? और अंकुश मिश्रा, अंकुश मिश्रा एक लल्ली साकेत। लल्ली साकेत, ये निवासी वहाँ के द्वारा के हैं। रघुनाथगंज में ग्राम पंचायत द्वारा एक है, वहीं 5 किलोमीटर के अंतर्गत वहाँ के लड़के हैं। और ये निवासी कहाँ के? ये रघुनाथगंज निवासी है सर। उनका तीनों का पेशा ही है कि उनको किसी का लूटना मारना। उनके ऊपर सर 307 का भी मुकदमा कायम है, जिला बदल का मुकदमा कायम है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई मनगवा थाने से अंतर्गत नहीं की जा रही है। आज इतनी बड़ी घटना हो गई कि जो गड़ासा होता है गाँव के भाषा में आप लोग जानते हो, गड़ासा लेके इनको मारे। अगर वहाँ से ना भागते तो इनको जान मार के आज इनको मार के ही फेंक दिए होते। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करैया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है। और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मढ़ी, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 लेकिन अपना पैसा शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। मतलब 1300। गायत्री मंदिर के सामने एक पुजारी की मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में रिपीट। गायत्री मंदिर के सामने से एक पुजारी की मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके पुलिस जितनी तेजी से खुद को अपडेट कर रही है, चोर उससे कहीं ज्यादा अपडेट होते जा रहे हैं। अनेकों सुविधाओं होने के बावजूद दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ताजा मामला आज गायत्री मंदिर मातरण स्कूल के सामने से आया है, जहां एक पुजारी नरेंद्र प्रसाद तिवारी कुछ सामान लेने के लिए मंदिर के भीतर गए हुए थे। तभी 12 से 1 के बीच चोरों ने उनकी मोटरसाइकिल MP 177356 पार कर दी। घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। गायत्री मंदिर के सामने से, मातरण स्कूल के सामने से 12 से 1 के बीच में सामान लेने गया था, पूजन सामग्री। जैसे लौटा उस समय फिर मेरे को गाड़ी नहीं मिली अपने उस स्थान पर, और इधर उधर ढूंढने के बाद भी नहीं दिखी। कितनी देर वहाँ रुके रहेंगे? ओके, लगभग 1 घंटे के अंदर आ गए थे।
मोटरसाइकिल MP17 MT 7356 सिविल लाइन थाना। हाँ जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दिल्ली में आयोजित यूसी मास की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रीवा के बच्चों ने सफलता हासिल की है, जिसमें अनन्या पांडे ने पहला स्थान प्राप्त कर रीवा जिले को गौरवान्वित किया है। यूसी मास अर्थात यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल अर्थमेटिक सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक देशों के 6000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में 6 मिनट के जोड़ घटाना गुणा भाग के 200 प्रश्नों को हल करना होता है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 13 बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद विजेता ट्रॉफी हासिल की, जिसमें रीवा की कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्रा अनन्या पांडे ने पहला स्थान प्राप्त किया। अनन्या के पिता आशीष पांडे बैंक में नौकरी करते हैं, जबकि संध्या पांडे आकाशवाणी रीवा में नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में काम करती हैं। इसी परीक्षा में रीवा की ही शांभवी पांडे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे नंबर पर अपनी जगह बना ली। यूसी मास रीवा की डायरेक्टर दीपा अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में शुभांगी सिंह, अवनी पटेल, यथार्थ मिश्रा, अविरल अग्रवाल, सुविज्ञा तिवारी, अंश गौतम, शानवी वर्मा, वेदांश अवधिया, नमन पटेल, समीक्षा सिंह पटेल और जानवी सिंह ने इस प्रतियोगिता में रनर अप के रूप में अपनी जगह बनाई। प्रतियोगिता से लौटने पर रीवा रेलवे स्टेशन में प्रतिभागियों का ढोल नगाड़ों के साथ जमकर स्वागत किया गया। अनन्या पांडे फ्रॉम रेवा, मध्य प्रदेश, इंडिया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।